हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 4 के चैप्टर 5 का जस्ट जज का स्टोरी रिलीज़ करने जा रहे हैं, जिसको काफ़ी दिन पहले मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला था, लेकिन काफ़ी बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम स्टोरी रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे। आज भी थोड़ा थके हुए हैं, लेकिन चूँकि आज प्रॉमिस किए थे तो हम इस स्टोरी का वीडियो आज हम रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ जस्ट जज। जस्ट मीन्स क्या होता है, अभी कुछ आप लोग को ज़रूरत पड़ता है, कोई कुछ मांगता है तो आप बोलते हैं ना, हाँ दे रहे हैं, जस्ट अ मिनट, अभी तुरंत दे रहे हैं, 1 मिनट बाद हम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ए जस्ट जज मीन्स अभी जज ऐसा कुछ नहीं। जस्ट जज मीन्स न्यायप्रिय न्यायाधीश। जज का मीनिंग क्या हो गया, न्यायाधीश। तो इस कहानी का जो शीर्षक है तो उसका हिंदी मीनिंग क्या है, एक न्यायप्रिय न्यायाधीश। इस कहानी में कितने सारे कैरेक्टर्स है, चलिए देखते हैं। नरेटर मीन्स कथावाचक। बाउकास जो है यहाँ पे एक अल्जीरिया है, एक शहर, वहाँ का राजा है ना। यंग बॉय, इसमें एक यंग बॉय भी है। क्राउड, भीड़ है बहुत सारा। बुच्चर, एक कसाई है। ऑयल मर्चेंट, तेल का व्यापारी है। और एक जज है। नरेटर, कथावाचक। अब यहाँ से कथा स्टार्ट कर रहे हैं, सुनाना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है, वंस अपॉन अ टाइम बाउकस, किंग ऑफ अल्जीरिया के राजा जिनका नाम बाउकस था, वांटेड टू सी फॉर हिमसेल्फ इफ इट वॉज ट्रू व्हाट पीपल सेड अबाउट द जस्ट जज हु वाज एबल टू फाइंड आउट ऑफ द ट्रूथ। वो सुने होंगे कि यहाँ इनके शहर में कोई एक न्यायप्रिय राजा रहता है, तो वो देखना चाहते थे कि किस तरह से वो न्याय जो करता है, जो इसको सबको इतना न्यायप्रिय न्यायप्रिय जज बोलते हैं, न्यायप्रिय न्यायाधीश बोलते हैं, तो क्या वो सही न्याय करता है सच में। तो ये इस राजा को देखने की इच्छा हुई, वो खुद से उसे परखना चाह रहे थे, है ना। तो ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ मर्चेंट, वो अपने आप को एक मर्चेंट व्यापारी में बदल लिए। एंड वेंट ऑन हॉर्स बैक टू द सिटी वेयर द जज लिव, और वो कहाँ चले गए हैं, शहर की ओर चले गए जहाँ पे न्यायाधीश जो है रहते थे। व्हेन ही अराइव्ड इन द सिटी द यंग बॉय अप्रोच्ड हिम, जब वो शहर की ओर जा रहे थे उसी वक्त जो है एक यंग लड़का उनके पास आया और क्या बोला, एक्सक्यूज़ मी, कैन यू टेक मी टू द टाउन। वो यंग लड़का आके क्या बोल रहा है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे शहर की ओर ले जा सकते हैं। बाउकस बोल रहा है, सर्टनली, एकदम तुरंत, है ना। यू कैन राइड माई हॉर्स विथ मी, तुम मेरे साथ मेरे घोड़े में बैठ सकते हो, मेरे साथ मेरे घोड़े में राइड कर सकते हो, सवारी कर सकते हो। कहने का मतलब वो उसको शहर छोड़ने के लिए अपने घोड़े में राजी हो गए। कौन, तो बाउकस। कौन थे वो, किंग ऑफ अल्जीरिया थे। वो अपने आप को किस चीज़ में कन्वर्ट किए हुए थे, एक मर्चेंट के रूप में, मीन्स व्यापारी के रूप में, ठीक है। अब नरेटर, तो फिर से यहाँ कथावाचक बता रहे हैं, व्हेन दे अराइव्ड एट द टाउन द यंग बॉय डिडंट वांट टू गेट ऑफ द हॉर्स, और जब वो लोग शहर पहुँच गए हैं तो वो यंग लड़का जो है घोड़े से उतरना ही नहीं चाहा। तो जब जो है वो लोग शहर पहुंच गए तो लड़का नहीं उतरना चाह रहा था। तो बाउकस बोल रहे, वाई डोंट यू वांट टू गेट ऑफ द हॉर्स, वी हैव अराइव्ड, हम लोग शहर पहुंच गए हैं, आप घोड़े से उतरना क्यों नहीं चाह रहे हैं। तो यंग बॉय बोल रहा है, वाई शुड आई, कोई आया है, आ रहे हैं, आज ना वीडियो शूट नहीं कर पा रहे, कोई आ जा रहा है। हाँ, तो क्या हुआ वहाँ पे, बोले कि शहर आ गया, आप काहे नहीं उतर रहे हैं। तो यंग बॉय क्या बोल रहा है, वाई शुड आई, द हॉर्स इज़ माइन, हम क्यों उतरे, घोड़ा मेरा है। ये कौन बोल रहा है, यंग बॉय। देखो अभी बैठा के उसको शहर भी ला दिया और यहाँ पे उस जुबान से फिर गया और क्या बोल रहा है, उसका घोड़ा, उस पर वो बैठ के भी आ गया, लेकिन यहाँ पे आकर के बोल रहा है कि हम क्या उतरे, घोड़ा मेरा है। बाहरी जमाना। नरेटर मीन्स कथावाचक बोल रहे हैं, बाउकस टुक द बॉय टू द किंग्स कोर्ट, बाउकस जो है राजा के कोर्ट में ले गए लड़का को। देयर वेर अदर पीपल इन द कोर्ट, कोर्ट में और भी और भी पीपल थे, आदमी लोग थे। वन ऑफ देम वॉज ए बुच्चर एंड एन ऑयल मर्चेंट, उनमें से एक जो है एक कसाई और एक तेल का व्यापारी था। द बुच्चर वॉज कवर्ड विथ ब्लड एंड द ऑयल मर्चेंट विथ ऑयल। बुच्चर जो था, कसाई जो था, वो उस पे खून के छींटे पड़े हुए थे, और ऑयल मर्चेंट जो था उस पे तेल टाइप का उसका कपड़ा धब्बा। बोथ हैड ए स्मॉल पर्स, दोनों के पास एक छोटा पर्स था।
बुच्चर क्या बोल रहा है, आई वॉज बाइंग ऑयल फ्रॉम दिस मैन। हम इस आदमी के पास से तेल खरीद रहे थे। कौन बोल रहा है, कसाई बोल रहा है कि हम इस आदमी के पास से तेल खरीद रहे थे। किस आदमी, मीन्स तेल बेचने वाला जो ऑयल मर्चेंट था। एंड व्हेन आई टुक आउट माई पर्स टू पे हिम ही टुक मी बाय द हैंड एंड ट्राई टू टेक ऑल द मनी अवे फ्रॉम मी। और जब हम इसके पास से तेल खरीदना चाहें तो ये क्या किया, मेरा पर्स से सब पैसा ले लिया और क्या बोल रहा है, द मनी इज़ माइन एंड ही इज़ और ये मनी की सारा पैसा मेरा है। कहने का मतलब वो हमसे सब पैसा छीन लिया और बोल रहा है सारा पैसा मेरा है। तो बोल रहा है कि ये ही चोर है सर, ये ऐसा ऐसा किया मेरे साथ। अब ऑयल मर्चेंट क्या बोल रहा है, व्यापारी, दैट इज़ नॉट ट्रू, द बुचर कम टू माई स्टोर टू बाई ऑयल। और वो उल्टा उसी को फंसा रहा है कि ये सही नहीं है, कसाई मेरे पास आया था तेल खरीदने के लिए। व्हेन आई फील द jar he asked me to change a gold piece from him। तो जब वो आया मेरे पास तो उसने मुझसे बोला कि इसको जो है, इसके बदले जो है सोने का कुछ टुकड़ा दिया, इससे जो है चेंज करने के लिए। व्हेन आई टुक आउट मनी एंड प्लेस्ड इट ऑन द काउंटर ही टुक इट एंड ट्राइड टू रन ऑफ। तो क्या बोला कि जब हम इसको पैसा देना चाहें तो ये जो है काउंटर से सारा पैसा उठा लिया और वहाँ से दौड़ के भागने लगा। आई काउट हिम बाई द हैंड एज यू सी एंड ब्राउट हिम हेयर टू यू। तो हम जो है उसके हाथ, उसको रंगे हाथ पकड़ लिए और आपके पास ले आए। ये कौन बोल रहा है, ऑयल मर्चेंट बोल रहा है, तेल का व्यापारी बोल रहा है। अब जज बोल रहे हैं, न्यायाधीश, लीव द मनी हेयर विथ मी एंड कम बैक टुमारो। पैसा को मेरे पास छोड़ दो और कल आना। अब नरेटर बोल रहा है, मीन्स कथावाचक बोल रहे, द बुच्चर एंड द ऑयल मर्चेंट लेफ्ट द कोर्ट। कसाई और तेल के व्यापारी कोर्ट से चले गए। एंड बाउकस टोल्ड व्हाट हैड हैपन। अब बाउकस जो मर्चेंट बन के उस लड़का को बिठा के लाए थे तो वो आए, उनकी बारी आई तो वो बता रहे हैं क्या हुआ उनके साथ। द जज लिसन हिम एंड देन आस्क द यंग बॉय। जज जो है उनको पहले सुन लिए और उसके बाद फिर वो यंग बॉय से पूछा, हाँ जी अब तुम अपना बताओ। तो जज बोल रहा है, नाउ यू टेल मी व्हाट हैपन। यंग लड़का को तुम बताओ जी क्या हुआ। तो यंग लड़का बोल रहा है, ही इज़ नॉट टेलिंग यू द ट्रूथ। बोल रहा है, उसी को फंसा दे रहा है बाउकस को कि ये जो आपको सही बात नहीं बोल रहे हैं। एज आई रोड थ्रू द सिटी ही आस्क्ड मी टू लेट हिम राइड विथ मी टू द टाउन। उल्टा उसी को बोल रहा है कि जैसे ही हम शहर की तरफ आ रहे थे तो वो हमसे पूछा बाउकस कि हमको शहर की तरफ ले चलो। आई अग्रीड बट व्हेन आई अराइव्ड ही रिफ्यूज टू गेट ऑफ सेइंग द हॉर्स वॉज हिज एंड दैट इज़ नॉट ट्रू। तो हम तो राजी हो गए, लेकिन फिर जब हम उसको शहर के पास पहुंचाएं और हम बोले कि घोड़ा से उतरो तो वो जो है घोड़ा से उतर ही नहीं रहा है। जज बोल रहे, लीव द हॉर्स हेयर विथ मी एंड कम बैक टुमारो। घोड़े को मेरे पास छोड़ दो और कल आना। बुच्चर का भी पैसा रख लिया और इधर इन लोग का घोड़ा भी रख लिया और दोनों को कल आना ऐसा करके बोल दिए। कौन, तो न्यायाधीश बोल दिया। नरेटर मीन्स कथावाचक बोल रहे, बाउकस एंड द यंग बॉय लेफ्ट द कोर्ट। नेक्स्ट डे मैनी पीपल गैदर्ड इन द कोर्ट टू हियर द जज डिसीजन। द जज कॉल्ड द बुच्चर। अगले दिन जो है बहुत सारे आदमी आए कोर्ट में, क्या सुनने के लिए, जज का, न्यायाधीश का डिसीजन सुनने के लिए आए। तो जज जो है द जज कॉल द बुच्चर। जज किसको बुलाएं, पहले कसाई को बुलाएं। जज, द मनी इज़ योर्स। कसाई को बुला करके क्या बोलें, ये पैसा तुम्हारा है। बुच्चर, ओ थैंक यू जज। बुच्चर तो भाई सही तो था ही, वो बुच्चर ही था। तो बोल रहा है कि धन्यवाद न्यायाधीश जी। नरेटर, एंड पॉइंटिंग द ऑयल मर्चेंट ही सेड। और जज जो इस तरह से ऑयल मर्चेंट को ऐसे हाथ दिखा करके क्या बोल रहा है, एंड यू विल बी पनिश्ड, तुमको पनिश किया जाएगा। और सोल्जर टेक हिम टू द प्रिजन। और सिपाही इसको जेल में डाल दो ना। जज जो है क्या बोलें कि ये पैसा तुम्हारा है, बुच्चर को लो, इसको तुम रख लो, और ऑयल मर्चेंट को जो है सिपाही जेल में डाल दो, इसको पनिश किया जाएगा। हो गया भाई इन लोग का कहानी खत्म। अब नरेटर, देन दे कॉल्ड बाउकस एंड द यंग बॉय एंड आस्क्ड बाउकस। उसके बाद वो बाउकस और यंग बॉय को बुलाएं और फिर बाउकस को बोलें, जज, वुड यू बी एबल टू रिकॉग्नाइज योर हॉर्स अमंग 20 अदर्स। बोल रहे हैं कि क्या आप 20 घोड़ों में से अपने घोड़े को आप पहचान पाइएगा। तो बाउकस बोल रही है, आई वुड, हाँ हम कर लेंगे। नरेटर, देन ही आस्क्ड द यंग बॉय। नरेटर बोल रहा है कि अब जज जो है
यंग बॉय से पूछे क्या तुम, तो यंग बॉय बोल रहा हाँ मैं भी। जज बोल रहे देन फॉलो मी, तो चलो मेरे साथ आओ। नरेटर दे वेंट टू ए स्टेबल, वो लोग जो एक अस्तबल में गए, घोड़े को रखने वाली जगह। तो बाउकस इंस्टेंटली पॉइंट आउट हिज हॉर्स अमॉन्ग द 20 अदर। बाउकस जो है तुरंत पहचान लिया 20 घोड़ों के बीच में अपने घोड़े को वो तुरंत पहचान लिया। देन द जज कॉल्ड द यंग बॉय टू स्टेबल एंड टोल्ड हिम पॉइंट आउट द हॉर्स। और फिर यंग बॉय को बुलाएं अस्तबल के बीच और बोले कि अपना घोड़ा को पहचानो, तो वो भी घोड़ा को पहचान लिया, यंग बॉय भी, दोनों मतलब पहचाने सही घोड़ा को। द यंग बॉय रिकॉग्नाइज द हॉर्स एंड पॉइंट इट आउट। देन द जज टोल्ड बाउकस, और उसके बाद लेकिन जज किसको दिए, वो जब बाउकस को बोले टेक द हॉर्स इट्स योर्स, सोल्जर टेक द बॉय टू प्रिजन। यंग बॉय जो है घोड़ा को दोनों पहचान लिए थे, बाउकस भी और वो लड़का भी, लेकिन जज समझ गए कि ये घोड़ा जो है इसी का है, मीन्स किसका है, बाउकस को। और उस यंग लड़के को फिर से सिपाही को ऑर्डर दिए कि इसको जो है जेल में डाल दो ना। तो भाई कैसे, दोनों तो सही, अब दोनों सही बताएं, लेकिन फिर भी जज को कैसे पता चला कि नहीं ये घोड़ा बाउकस का ही है। तो आइए जानते हैं। बाउकस, आई एम सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट हुए हैं, बट आई वुड लाइक टू नो हाउ यू न्यू दैट द मनी बिलोंग टू द बुच्चर। हम संतुष्ट हुए, लेकिन आप किस तरह से जान पाएँ कि वो पैसा जो था वो कसाई का ही था, एंड द हॉर्स वॉज माइन, और घोड़ा मेरा ही था, ना कि उस लड़के का था। तो जज बोल रहा है आई न्यू अबाउट द मनी बिकॉज आई पुट इट इन टू ए कप फुल ऑफ वाटर एंड इन द मॉर्निंग आई लुक टू सी इफ़ एनी ऑयल हैड राइजन टू द सरफेस। जज बोल रहे कैसे हम पहचाने, पहले हम उस सिक्कों को पानी में डाल दिए रात भर के लिए, और सुबह मॉर्निंग में हम देखें कि कोई तेल वेल उस पर ऊपर आया है, तेल अगर वो कसाई का रहता। चलिए बता रहे स्टोरी से। इफ़ द मनी हैड बिलोंग टू द ऑयल मर्चेंट, अगर वो पैसा तेल व्यापारी का रहता, इट वुड हैव बीन सॉइल बाय हिज ऑयली हैंड, तो वो जो है उसका ऑयली हैंड से, तेल का हाथों से तेल सिक्का जो है जरूर चिपचिपा रहता। देयर वॉज नो ऑयल इन द वाटर, पानी में एक बूंद भी कोई भी तेल नहीं ऊपर आया। देयर फोर द बुचर वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ, इसलिए कसाई जो है सही बोल रहा था। इट वॉज मोर डिफ़िकल्ट टू फाउंड अबाउट द हॉर्स, और सबसे ज़्यादा परेशानी हॉर्स में को पहचानने में हुई। क्यों? द यंग बॉय रिकॉग्नाइज इट्स अमॉन्ग द यंग बॉय रिकॉग्नाइज इट अमॉन्ग 20 अदर्स, वो यंग लड़का जो है 20 घोड़ों के बीच में हॉर्स को पहचान लिया, लेकिन यू डिड बट वेन यू अप्रोच्ड इट, लेकिन आप जब उसके पास गए हैं बाउकस, इट टर्न इट्स हेड एंड स्ट्रेच इट्स नेक्स्ट टुवर्ड्स यू, वो अपना सर और गला को एकदम अपना मालिक को देख के कोई भी पालतू जानवर कैसे करने लगता है, तो वो उस तरह से करने लगा। कौन? घोड़ा। देयरफॉर आई न्यू दैट यू वेयर द हॉर्स रियल मास्टर, और इसी वजह से हमको समझ में आ गया कि आप ही घोड़े के असली मालिक हैं। बाउकस बोले आई हैव टू टेल यू समथिंग, हमको आपको कुछ बताना है। तो जज बोल रहा व्हाट इज़ इट, क्या बात है? तो बाउकस बोल रहा है आई एम नॉट ए मर्चेंट, हम एक व्यापारी नहीं हैं। आई एम किंग्स बाउकस, हम जो है आई एम किंग बाउकस, हम कहाँ, हम राजा हैं, बाउकस मेरा नाम है, हम बाउकस राजा हैं। आई कैम हेयर इन ऑर्डर टू सी इफ़ वट इज़ सेड टू यू इज़ ट्रू, हम यहाँ जानने आए हैं कि आप जो बोलते हैं, आपके बारे में जो लोग बोलते हैं वो क्या सही है। आई एम कन्विंस्ड, हमको यकीन हो गया अब, दैट यू आर ए वॉइस जज, और आप एक चतुर जज हैं। इफ़ यू नीड समथिंग आस्क फॉर इट, आई विल गिव इट टू यू, अगर आपको कुछ चीज़ की भी ज़रूरत होगा तो आप बोलिएगा, मैं उसे आपको दूंगा। जज बोले थैंक यू बट आई डोंट नीड अ रिवॉर्ड, जी शुक्रिया, लेकिन मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी टू नो दैट माई किंग इज़ सेटिस्फाइड, हमको यही जान के खुशी हुई है कि मेरे जो राजा हैं वो मुझसे संतुष्ट हैं। स्टोरी समझ में आ गया? बाउकस, व्हाट अ नेम, बाउकस। खैर, अभी अल्जीरिया के लोगों को हमारे यहाँ का नाम कुछ अटपटा लगता होगा, है ना, जैसे फूलमती और भी कुछ कुछ नाम ऐसा। चलिए, एसेंस, सार क्या है स्टोरी का? आई एम नॉट सेइंग अबाउट सिंगल लेडी फूलमती, आप लोग को उसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। चलिए, सार क्या है स्टोरी का? ट्रूथ ऑलवेज विंस,
सत्य की हमेशा विजय होती है। इसीलिए सत्य पे रहिए, सत्य पे चलिए। स्टोरी अच्छा लगा तो चैनल को डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू with other story next day. Thank you. Good night.